तो हमारे पास कितने टाइप के डेटा टाइप्स होते हैं। यहाँ एक स्ट्रिंग है, बिगिंट है, डेसिमल है, टाइम स्टैम्प है, वूलन है, लिस्ट, मैप एंड कलेक्शन। स्ट्रिंग बेसिकली हम यूज़ करते हैं किसी भी करेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए, और स्ट्रिंग को हम हमेशा डबल कोट्स के अंदर मेंशन करते हैं। बिगिंट हम बेसिकली इंटीजर वैल्यू के लिए यूज़ करते हैं। बिग इंट यानी कि इंटीजर, नॉन डेसिमल वैल्यूज़ होती हैं इसके अंदर। डेसिमल यूज़ हम करते हैं डेसिमल वैल्यू के लिए जिसमें पॉइंट वैल्यू होती है। टाइम स्टैम्प हम यूज़ करते हैं टाइम को रिप्रेजेंट करने के लिए। और वूलन हम यूज़ करते हैं ट्रू और फॉल्स, बेसिकली यस और नो के लिए। और लिस्ट, मैप एंड कलेक्शन हम डिटेल में पढ़ेंगे। लिस्ट किस लिए यूज़ होता है, मैप किस लिए यूज़ होता है, और कलेक्शन किस लिए यूज़ होता है। बेसिकली ये भी एक हमारे डेटा टाइप्स ही होते हैं। सो बेसिकली लिस्ट में हम एक लिस्ट बनाते हैं, मैप में हम हर एक डेटा को मैप करते हैं, कलेक्शन हम किसी भी डेटा का कलेक्शन बनाते हैं, तो हम यहाँ पे कलेक्शन यूज़ करते हैं। टाइप हम यहाँ एग्जांपल लेते हैं। स्ट्रिंग है, डबल कोट्स में स्ट्रिंग मेंशन किया है। बिगिंट एज, नंबर है। डेसिमल, डेसिमल है। टैम्प, डेट है। वूलन, वीकेंड, टेस्ट, फॉल्स और ट्रू, इज वीकेंड और नॉट दिस। सो कोई भी अगर ट्रू और फॉल्स में देना होता है सो हम वूलन यूज़ करते हैं। सो अब बेसिकली हम बात करेंगे ऑपरेटर्स की। ऑपरेटर्स क्या होते हैं? ऑपरेटर्स बेसिकली हम यूज़ करते हैं लाइक प्लस, माइनस और मल्टीप्लाई, डिवाइड, मॉड, इसके लिए हम ऑपरेटर्स यूज़ करते हैं। सो ऑपरेटर्स भी हम डिस्कस करते हैं। एंड यहाँ पे डेटा टाइप के टाइम के लिए है। एंड ऑपरेटर्स, ऑपरेटर्स आते हैं हमारे पास दो टाइप के, अर्थमेटिकल और रेशनल ऑपरेटर्स। अर्थमेटिकल में क्या होता है, दो नंबर को जोड़ रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, मॉड निकाल रहे हैं, परसेंट निकाल रहे हैं। रिलेशन में क्या होता है, या तो से बड़ा, छोटा, इक्वल और ग्रेटर देन इक्वल, डबल इक्वल, नॉट इक्वल। सो ये वाली जो कंडीशंस हम लगाते हैं, ये वाले सारे सिनेरियो हमारे ऑपरेटर्स में आते हैं। जो दो नंबर को जोड़ रहा है ये ऑपरेटर्स, यानी कि ऐड का सिंबल हमारा ऑपरेटर है। रिलेशन होता है किसी के बीच में कंपैरिजन दिखाना, बड़ा या छोटा, इक्वल है, नहीं इक्वल है, नॉट इक्वल है, या ग्रेटर देन इक्वल टू, इक्वल इक्वल, डबल कंडीशन चेक करने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो ये दो टाइप के हमारे पास अर्थमेटिक और इसमें ऑपरेटर्स होते हैं। सो ये बेसिकली हम लॉजिक लिखते टाइम यूज़ करते हैं। लाइक अगर कोई कंडीशन हमें लिखनी है या कोई अर्थमेटिकल कैलकुलेशन करानी है तो हम यहाँ पे अर्थमेटिकल और ये ऑपरेटर्स का यूज़ करते हैं। ये बेसिकली लॉजिक बिल्डिंग के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। रेस्ट लाइक इफ़ अगर मेरे 90% से ज़्यादा मार्क्स हैं तो वो पास है, फर्स्ट डिवीज़न है, और कम है तो फिर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में जाता है या फेल होता है। जैसे यहाँ पे हम ऑपरेटर्स यूज़ करके देखते हैं, दो नंबर को ऐड करना, ग्रेटर अगर 3 से कंडीशन ट्रू होती है तो सेटिस्फाई करिए तो ट्रू है, माइनस करना। सो ये बेसिकली ऑपरेटर्स है। यहाँ हम मार्क्स की बात करते हैं। एग्जांपल है हमारे सामने 40, अगर हमें 40 से ज़्यादा होते हैं तो वो पास है, और 60 से कम होते हैं, मतलब 40 से ज़्यादा 60 से कम, तो वो हमारा पास है। एल्स इफ में हमारा 40 से कम वाला फेल है। सो ये कंडीशन हम चेक करते हैं। कंडीशनल ऑपरेटर्स क्या होते हैं? कंडीशनल ऑपरेटर्स होते हैं जहाँ पे हम कंडीशन लगाते हैं एंड की और की और नॉट की, यानी कि ऐसा जिसमें अगर हम एंड की कंडीशन लगाते हैं और की कंडीशन, नॉट की कंडीशन, ये तीन कंडीशन होती हैं हमारे पास। एंड की कंडीशन हम वहाँ पे लगाते हैं जहाँ पे बेसिकली एक रिटर्न ट्रू ऑन हमारे पास बोथ कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, यानी कि पहला एक्सप्रेशन और दूसरा एक्सप्रेशन, यानी कि अगर ग्रेटर देन 2 है
तो लेस देन 1 होना चाहिए, मतलब जो भी हम दो कंडीशन सेट करते हैं वो हमारी दोनों ट्रू होनी चाहिए, तब हमारा एंड ऑपरेटर वर्क करता है। और ऑपरेटर हमारा कब काम करता है, जब हमारी कोई भी एक कंडीशन फुलफिल होगी तो हमारा और ऑपरेटर वर्क करता है। नॉट नॉट हमारा तब वर्क करता है जब वो कंडीशन ट्रू नहीं होती। रिजल्ट अगर वो नहीं है तो फिर हमारा नॉट का सिंबल, हम ये नॉट का सिंबल होता है जो हम यूज़ करते हैं। सो बेसिकली कंडीशनल ऑपरेटर हमारे यही होते हैं। कंडीशनल ऑपरेटर यूज़ ऐसे करते हैं, इफ़ 40 हो, 40 से ज़्यादा हो, 60 से कम हो, 60 हो तो पास है, एल्स फेल है। तो ये जो ऑपरेटर यूज़ किया है हमने, और ऑपरेटर यूज़ किया है यहाँ पे, इसमें क्या है, एक कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए तो वो पास होगा, दोनों में से कोई भी एक। एल्स में तो फेल हमने प्रिंट करा ही दिया है, इन्फो कराया है हमने। एक्सप्रेशन क्या होते हैं, एक्सप्रेशन बेसिकली जो भी वेरिएबल स्टोर करता है उसको हम एक्सप्रेशन बोलते हैं। दो नंबर को ऐड करना, दो स्ट्रिंग को ऐड करना, उस स्ट्रिंग की लेंथ निकालना, ये हमारे एक्सप्रेशन में आता है। बेसिकली एक्सप्रेशन, हम कोई भी अपनी कंडीशन या फिर कोई भी अपना बिजनेस लॉजिक को हम एक्सप्रेशन बोलते हैं। यहाँ पे जो भी वर्किंग हम करवा रहे हैं उसको हम एक्सप्रेशन बोलेंगे। उस एक्सप्रेशन के साथ हम कुछ भी कर सकते हैं, उसको हमने एक वेरिएबल में स्टोर कर रखा है। वेरिएबल से भी मिला के हम एक एक्सप्रेशन बना सकते हैं। कोई कैलकुलेशन करा रहे हैं, कोई स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन यानी कि ऐड कर रहे हैं, तो वो एक्सप्रेशन कहलाता है। बेसिकली इसमें हमने इन्फो में फुल नेम की लेंथ निकाली है, यानी कि जो हमने फुल नेम बनाया है फर्स्ट नेम लास्ट नेम से, उससे लेंथ निकाली है। करके देखते हैं। फर्स्ट नेम वेरिएबल लिया है, स्टोर कराया है जॉन, लास्ट नेम स्टोर करा लिया स्मिथ, फुल नेम इक्वल्स टू फर्स्ट नेम प्लस लास्ट नेम सेमीकोलन, इन्फो फुल नेम सेमीकोलन, सॉरी, अब हम यहाँ पे लेंथ निकाल लेंगे। यहाँ पे लेंथ, सॉरी, सेमीकोलन में से लेंथ हमारी 9, यानी कि 4 वर्ड का जॉन है, 5 का हमारा स्मिथ है। मेरी फुल लेंथ इन्होंने 9 दे दी है। बेसिकली एक्सप्रेशन हम इसे कहते हैं। अपर केस अब हमें प्रिंट करना है, हम ये ट्राई करते हैं। हमें दो सेपरेट वेरिएबल का स्टोर करा के उसका अपर यानी कि कैपिटल लेटर में लिखना है हमें उसको। तो अभी कोई भी रैंडमली कोई कैपिटल स्मॉल डालता है तो हम एक ऐसा लॉजिक लिख देते हैं कि कोई कुछ भी डाले लेकिन वो कैपिटल में आ जाए। तो अभी हमने अनु और रामा ले लिया है, अभी हम इसको अपर केस यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पे डॉट अपर केस, तो यहाँ पे अनु रीमा दोनों जने क्या हो जाएगा हमारा अपर केस में। यहाँ स्पेस ले लिया है, स्ट्रिंग है, स्पेस स्ट्रिंग हो गई, स्पेस आ जाएगा दोनों नाम के बीच में। अगर नहीं लेंगे तो वो एक साथ आएगा, कोई स्पेस नहीं आएगा। डिस्टिंग्विश करने के लिए हमने स्पेस ले लिया है। अब ये कैपिटल में है सब, अगर मैं इसको हटा देती हूँ तो एक साथ आ गया, सब कैपिटल में आया है। हालांकि मैंने लिखा स्मॉल कैपिटल में है, बट अपर केस की वजह से ये सारा हमारा कैपिटल में आया है। ये डन। बेसिकली इससे हम एक्सप्रेशन बोलते हैं जो भी हमारी कैलकुलेशन हम कराते हैं या कोई भी हमारा बिजनेस लॉजिक है जो भी हम वेरिएबल में स्टोर करा के दिखा रहे हैं या फिर कहीं पे भी प्रिंट करा रहे हैं, वो हमारा